हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके पास है। इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू रूट सेवन एंड ए माइनस बी इक्वल टू रूट थ्री देन फाइंड लॉग बी ऑन द बेस ए। देखिए लॉग दिया गया, मेन क्वेश्चन तो लॉगरिथम पर ही डिपेंड हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू रूट सेवन गिवन है एंड ए माइनस बी इक्वल टू रूट थ्री गिवन है। अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को जैसे ही ऐड करोगे, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ऐड करोगे तो लाइन खींचोगे, ऐड करते ही क्या हुआ, बी और ये माइनस बी कैंसिल होगा। तो यहाँ से आपके पास 2a इक्वल टू रूट सेवन प्लस रूट थ्री हो जाएगा और a इक्वल टू रूट सेवन प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई टू आ गया। अगर हम इसी बात को माइनस किए होते तो क्या होता, ये हमें समझना होगा। देखिए यहाँ पर हम यही लिखते कि a प्लस बी इक्वल टू रूट सेवन एंड a माइनस बी इक्वल टू रूट थ्री। माइनस करने का मतलब हुआ इसका साइन सब चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें a वाला पार्ट कैंसिल होगा। यहाँ पर 2b इक्वल टू रूट सेवन माइनस रूट थ्री होगा और b की वैल्यू रूट सेवन माइनस रूट थ्री अपान टू हो जाएगा। देखिए ए बी तो हमारे पास आ गया, लेकिन कुछ हमें स्पेशल दिख रहा है। देखिए ये कुछ स्पेशल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अगर हम दोनों को एक बार मल्टीपल करके देखें, आप लोग इसको करके देखो तो ये हो जाएगा वन अपान टू वन अपान टू, तो ये तो हो जाएगा फोर और ये रूट थ्री प्लस रूट सेवन प्लस रूट थ्री, रूट सेवन माइनस यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट सेवन का स्क्वायर, रूट सेवन का स्क्वायर आप जानते हो सेवन होता है, माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। अरे भाई ऐसे देख लो ना, रूट थ्री प्लस रूट सेवन प्लस रूट थ्री, रूट सेवन माइनस रूट थ्री अपॉन टू टू जा फोर। ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने ये फार्मूला लगा दिया। अब इसको जैसे ही मैंने सॉल्व किया, ए बी इक्वल टू सेवन माइनस थ्री फोर अपान फोर मीन ए बी इक्वल टू वन आ गया। तो ए बी की वैल्यू तो वन आ गई। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, लॉग बी ऑन द बेस ए, ये निकालना था। मैंने नोट कर लिया लॉग बी ऑन द बेस ए इक्वल टू एक्स से, मैंने कह दिया कि एक्स होता है। तो एक्स अगर होता है तो लॉग, देखिए यहाँ पर लॉग का अगर फार्मूला है इस तरीके से, तो इससे आप एक बात और लिख सकते हो कि b इक्वल टू ए टू द पावर एक्स होगा। और b की वैल्यू मैं यहाँ से नोट कर लेता हूँ, यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वन अपॉन ए, वन अपॉन ए नोट किया जाता है इसको, a की पावर x। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। देखिए इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। यहाँ पर बेसिक आइडेंटिटीज जो हमारे पास होती है वो मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज क्या है, जैसे वन अपॉन ए, इसको a की पावर माइनस वन लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर यही बात लिखता हूँ, a की पावर माइनस वन इक्वल टू ए की पावर एक्स। और एक फार्मूला आप लोग पढ़े हो कि अगर बेस इक्वल हो तो ये जो पावर्स होती हैं ये भी इक्वल हो जाती हैं। देयरफॉर यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर x इक्वल टू माइनस वन, और x की वैल्यू ही तो निकालना था, यही तो आपके पास था लॉग b ऑन द बेस a। तो इसकी वैल्यू माइनस वन हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। मेन आंसर क्या हो गया, माइनस वन। यही आपको निकालना था। आप देख लो लॉग b ऑन द बेस a, ये निकालना था आपको, लॉग b ऑन द बेस a ये निकालना था। तो जिस आपका आ गया, इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और मुझे लगता है यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, आपको समझ में पूरा क्वेश्चन आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।